हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिंपलकर एकेडमी और मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर रोहिणी पिंपलकर। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राइट के ऊपर कुछ क्वेश्चन सीरीज़ हम लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें हम बात करेंगे अधिकारों की। जी हाँ, अधिकार के ऊपर हम एमसीक्यू सीरीज़ लेकर आए हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे यहाँ पर। आधुनिक युग में हर राजनीतिक सवाल, देखिए आधुनिक युग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है अधिकार और स्वतंत्रता को, तो इसी वजह से हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, जितना ज़्यादा अधिकार लोगों को मिलेगा उतनी स्वतंत्रता का वो उपभोग कर सकते हैं, इस तरीके की बातें की जाती है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। देखिए यहाँ पे जब भी ऑप्शन में लिखा होगा तीनों सही या फिर सारे के सारे पर्याय बराबर है, तो आपको सारे के सारे पर्याय अच्छे से पढ़ने हैं। तो फर्स्ट हम पर्याय पढ़ेंगे, अधिकार व्यक्तित्व के विकास की आवश्यक शर्त है। जी हाँ, अगर अधिकार रहेंगे तभी व्यक्ति का विकास हो सकता है, वो अपना व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। नेक्स्ट है, समाज के विकास के लिए भी जरूरी है। देखिए अधिकार समाज के विकास के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बिना अधिकार के समाज का विकास नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, अधिकारों द्वारा ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए सामाजिक विकास में सहायक होता है। अब देखिए अधिकारों के द्वारा क्या होता है, ऐसा वातावरण का निर्माण होता है, किससे, पॉजिटिव वातावरण का निर्माण होता है, जिससे व्यक्ति का भी विकास होता है और साथ में समाज का विकास भी होता है। तो इसी वजह से ऑप्शन डी इज करेक्ट, तीनों के तीनों पर्याय हमारे बराबर हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अधिकारों में दोनों चीज़ों का संगम होता है। देखो अधिकारों में समाज और व्यक्ति दोनों के लिए अधिकार बराबर से होते हैं, कोई कम नहीं और कोई ज़्यादा नहीं, और दोनों का विकास यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अधिकार बिना सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ है। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना साधारणतः कोई मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। तो इस तरीके की बातें की है लास्ट के द्वारा। तो अधिकारों अगर नहीं रहेंगे तो कोई अपना विकास नहीं कर सकता। इस तरीके की बात जब अधिकार को लेकर आती है तो हमेशा हमें किसको टिक करना है, लास्ट की को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अधिकारों का निम्नलिखित लक्षण नहीं है। अब देखिए अधिकारों का लक्षण कौन सा नहीं है, तो राज्य अधिकारों का जन्मदाता है, बल्कि राज्य नहीं होता तो लोग क्या करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, तब कहीं जाके क्या करता है, राज्य उनको अधिकार देता है। तो ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट है हमारा, अधिकारों का निम्नलिखित लक्षण नहीं है। अब देखिए अधिकारों का कौन सा लक्षण नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, समाज के बाहर के मनुष्यों को भी अधिकार प्राप्त होते हैं। जी नहीं, बल्कि अधिकार सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को प्राप्त होते हैं जो समाज के अंदर रहते हैं, तो समाज के बाहर वर्ड ही है, इस वजह से ये रॉन्ग हो गया। तो इस वजह से हमारा राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अधिकारों की विशेषता नहीं है। अब देखिए अधिकारों की कौन सी विशेषता नहीं है, तो सामाजिक हित में भी अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ऐसा नहीं है, सामाजिक हित के साथ साथ आपको व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी हित, दोनों को अच्छे से क्या करना है, बैलेंस करना है। तो इसी वजह से ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो ये विशेषाधिकार नहीं होता किसका, अधिकारों की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अधिकार स्वतंत्रता समानता के नारे दिए। अब देखिए ये तीनों के तीनों नारे हमें कब मिले थे, तो आपको कुछ याद आया होगा, फ्रेंच राज्य क्रांति वगैरह। तो ठीक है, तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, प्रगतिशील पूंजीवाद ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अधिकारों के लिए प्रारंभ में संघर्ष किया। देखिए सबसे पहले अधिकारों के लिए किसने क्या किया था, संघर्ष किया था, किसने, पूंजीवाद ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, क्योंकि सामंतशाही जो पद्धति फ्यूडलिज्म को उसने अपोज किया, और इसी वजह से इसका स्टार्टिंग, अधिकारों की स्टार्टिंग पूंजीवाद से मानी जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्राकृतिक अधिकारों का प्रबल समर्थक है। देखिए प्राकृतिक अधिकार किसकी बात किसने की, जॉन लॉक ने, कि प्रॉपर्टी का वगैरह, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के मतलब 3 प्रकार के अधिकार व्यक्ति को होने चाहिए, और ये प्राकृतिक अधिकार है। इस तरीके की बातें किसने कही थी, जॉन लॉक द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फ्रांसीसी तथा अमेरिकी क्रांतियों के विकास में व्यापक प्रभाव डाला। अब देखिए अमेरिका की जो राज्य क्रांति हुई और फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई थी, दोनों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा सिद्धांत बना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, जो किसने दिया था, जॉन लॉक ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना का प्रमुख आधार नहीं है। अब देखिए
प्राकृतिक जो अधिकार है उसकी आलोचना तो की जाती है, पर उसका आधार क्या नहीं है, यह अधिकारों का सकारात्मक विचार है। जी नहीं, क्योंकि हमेशा से ये इस तरीके से उसके ऊपर आलोचना नहीं की जाती, बल्कि इस तरीके से आलोचना की जाती है कि यह मनुष्य को उग्र व्यक्तिवाद की ओर लेके जाता है, मतलब इंडिविजुअलिज्म को ये सपोर्ट करता है। समाज और राज्य को अधिकारों का विरोधी समझना, मतलब यहाँ पे अधिकार जो होते हैं वो स्टेट के अगेंस्ट मिलते हैं, इस तरीके की बातें इसमें की जाती है। और साथ ही साथ में यह निगेटिव प्रकृति का है, तो इस तरीके के यहाँ पे इसके ऊपर आलोचना की जाती है। लेकिन आलोचना कौन सी नहीं होती कि अधिकार सकारात्मक विचार है। इस वजह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कानूनी अधिकारों के सिद्धांत को महत्व देने वाले दार्शनिक। देखिए यहाँ पे लीगल राइट की बात की थी, तो सबसे पहले लीगल राइट की किसने बात की थी, बेंथम और मिल ने। क्योंकि इन्होंने कौन सी बात कही थी, यूटिलिटेरियनिज्म, मतलब उपयोगितावाद की इन्होंने बात की थी। कानूनी अधिकार ऐसे ही होने चाहिए जिसका उपयोग हो समाज के विकास के लिए और व्यक्ति के विकास के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कानूनी अधिकारों के सिद्धांत की विशेषता नहीं है। अब देखिए कानूनी अधिकार तो है, लेकिन यह क्या नहीं है, अधिकार प्राकृतिक देन नहीं है, बल्कि इसे राज्य द्वारा दिया जाता है। किसको, कानूनी अधिकारों को। और इसका संरक्षण कौन करता है, राज्य ही करता है। और साथ ही साथ में इसमें परिवर्तन भी किया जाता है। ओके, तो ये सब कौन काम करता है, कानूनी अधिकारों के संदर्भों में राज्य करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अधिकारों का आधार उपयोगिता अथवा लोक कल्याण है, इस धारणा के समर्थक है। अब देखिए यहाँ पे अधिकारों का उपयोग की बात की थी। जब भी उपयोग की बात की जाए, उपयोगितावाद की बात होती है, तो हमेशा बेंथम और मिल आपके दिमाग में आएंगे। लेकिन यहाँ पे कल्याण की जब बात आती है, लोक कल्याण की बात, और तो इसका आंसर हो जाएगा लास्की। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्योंकि देखिए लास्की जो थे पहले ये निगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते थे, लेकिन बाद में ये पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करने लगे। तो इस वजह से यहाँ पे कल्याण जब शब्द आता है अधिकारों को लेकर, तो हमारा आंसर हो जाएगा लास्की। नेक्स्ट है हमारा, अधिकार राज्य के हस्तक्षेप पर निर्भर करते हैं, इस धारणा के समर्थक है। अब देखिए राज्य ही क्या करता है, अधिकार को लागू करता है। अगर राज्य नहीं रहेगा तो अधिकार भी नहीं रहेंगे। तो इस तरीके की बातें की गई थी सबसे पहले मार्क्स द्वारा। और इन्होंने क्या कहा था कि राज्य को ही उखाड़ के फेंक दो। ओके, स्टेटलेस सोसाइटी की बात की थी कार्ल मार्क्स ने। और साथ में सेम बातें किसने कही थी, वर्गहीन समाज के गांधी जी ने। पर धारणाओं में थोड़ा सा अंतर है, उसे भी हम देखेंगे जब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ था हमारा, मार्क्सवादी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अधिकारों का अर्थ कर्तव्यों की दुनिया में धारणा के है। अब देखिए अधिकारों का अर्थ कर्तव्यों की दुनिया में किस तरीके से लिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मार्क्सवाद। देखिए अधिकार भी होने चाहिए और अधिकार के साथ में क्या होने चाहिए, आपके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्वतंत्रता के अधिकार और अधिकारों के लिए राज्य होना चाहिए। तो इस तरीके की जब बातें होती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार और अधिकारों के लिए राज्य होना चाहिए, मतलब राज्य इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके की बात की जाती है ग्रीन द्वारा। उन्होंने बिल्कुल भी अपोज किया कि बिना राज्य के कभी भी अधिकार किसी को भी नहीं मिल सकते। तो राज्य को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया स्वतंत्रता के हिसाब से किसने, ग्रीन ने। और जब राज्य को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, इस तरीके की बातें होती है, तब हम नाम लेंगे मार्क्सवाद का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नैतिक स्वतंत्रता मोरल फ्रीडम के आधार पर अधिकारों की व्याख्या करने वाला विचारक। देखिए जब भी मोरालिटी की बात आती है ना, तो हमेशा से किसका ऑप्शन आपको सही दिखाई देगा, कांट। मतलब जो भी फिलोसोफर थे बहुत ही ज़्यादा, तो इनका हमेशा से नाम आएगा। तो ये मोरालिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा व्याख्यान किसने दिया था, कांट ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांट, इमैनुअल कांट, जो कहाँ के थे, जर्मनी के थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसी समाज में अधिकारों का स्वरूप और चरित्र उस समाज की आर्थिक व्यवस्था पर निर्भर है, इस धारणा का संबंध है। अब देखिए यहाँ पे समाज के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया है कि समाज का अगर चरित्र अच्छा है तो आपको क्या मिलेगा, अधिकार भी बहुत ही अच्छे से मिलेंगे। तो ऐसी बातें की थी कार्ल मार्क्स ने। उन्होंने राज्य के ऊपर स्ट्रेस नहीं दिया, उन्होंने समाज के ऊपर स्ट्रेस दिया है कि समाज का चरित्र अच्छा होना चाहिए, उसकी धारणाएं अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास में राज्य है, लेकिन अगर आप
लिबरलिज्म को अगर सपोर्ट करते तो अधिकार किसी को सिर्फ एक स्पेसिफिक वर्ग को मिलेंगे, सभी के लिए अधिकार होते हुए भी उसका उपभोग वो नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से अधिकार के लिए आपको स्टेट की इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ये बातें किसके द्वारा की जाती है? कार्ल मार्क्स के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा काम का अधिकार। एक देखिए, काम करने का अधिकार एक हमारा आर्थिक अधिकार हो जाता है। तो आपको ये अधिकार का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि वोटिंग राइट किस में आएगा? राजनीतिक अधिकार में। सोशल सिक्योरिटी किस में आएगा? सामाजिक अधिकार में। नेक्स्ट है हमारा अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू है। अब देखिए, अगर आपके पास में अधिकार है तो उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, किस तरीके के अधिकार आपको मिलने चाहिए? आर्थिक अधिकार होने चाहिए, सामाजिक होने चाहिए और नागरिक अधिकार होने चाहिए। तो इस वजह से ऑप्शन डी इज करेक्ट। मतलब सभी प्रकार के, मतलब तीनों प्रकार के अधिकार आपको होने चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और नागरिक। नागरिक को और एक वर्ड है राजनीतिक। नेक्स्ट है थॉमस पेन ने सर्वाधिक जोर दिया। देखो, थॉमस पेन ने सबसे ज़्यादा जोर दिया था, उन्होंने प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत। और प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत किसके द्वारा लिया गया था? जॉन लॉक के द्वारा। उसमें उन्होंने क्या कहा था? लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, ये तीन प्रकार के अधिकार हमारे नेचुरल राइट है, जिसे हम प्रदान करने के लिए किसी और इंसान की ज़रूरत या फिर स्टेट की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे ही, हमने, प्रकृति ने हमें ये अधिकार दिए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार की मांग की। अब देखिए, सबसे पहले संपत्ति के अधिकार की मांग की थी उदारवाद ने। फ्यूडल सोसाइटी को उन्होंने क्या किया? अपोज किया था। और स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता की मांग की थी, किसने की थी? उदारवाद ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उदारवाद ने ही संपत्ति का अधिकार होना चाहिए हर एक के लिए, इस तरीके की बात की थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अधिकारों के बारे में लास्की के विचार है। अब देखिए, लास्की पहले मैंने इसके पहले ही बता दिया था। पहले भी क्या करते हैं? निगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं। बाद में इन्होंने कहा कि नहीं, पॉजिटिव लिबर्टी होनी चाहिए और सभी को अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अधिकार मनुष्य के विकास की आवश्यक सामाजिक स्थितियाँ। अगर अधिकार नहीं रहेंगे तो मनुष्य सामाजिक वो अपना विकास नहीं कर सकता। तो ये उसकी बेसिक नीड है, ऐसी परिस्थिति उसके सामने होनी चाहिए। साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अधिकार कर्तव्यों से जुड़ा होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उसको राइट नहीं देना है आपको, तो उसके साथ में उसको क्या देना है? कुछ कर्तव्यों से भी उसको बांध के देना है। अगर वो कर्तव्य करेगा तो ही वो अपने राइट को अच्छे से वो क्या कर सकता है? उपभोग कर सकता है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, राज्य के खिलाफ अधिकार हो सकते हैं। यस, अगर कभी भी आपका कोई भी अधिकार जिसको छीनने की कोशिश कर रहा है, अगर राज्य ऐसे कोई अगर नियम बनाता है, तो ऑब्वियसली तो हमें क्या करना चाहिए? न्यायालय के अंदर जाना चाहिए और राज्य के खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए। और सुनवाई के अंदर ऑब्वियसली राज्य के खिलाफ भी निर्णय आ सकता है। तो इस तरीके की बातें अधिकारों को लेकर किसने की थी? लास्की को। तो लास्की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनके विचार अधिकारों को लेकर क्या है। ओके, तो सिर्फ हमें क्या नहीं पढ़ना है अधिकारों को लेकर? सिर्फ और सिर्फ नेचुरल राइट नहीं पढ़ने हैं जॉन लॉक के, बल्कि इसके साथ में हमको ये भी बातें पढ़नी है कि अधिकारों के बारे में लास्की ने क्या कहा है। साथ ही साथ में कार्ल मार्क्स को भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आगे के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग पिंपलकर अकेडमी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाले हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।